आप सभी मीडिया कर्मी को हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज चौकीदार इतना परेशान है कि 25 रुपये पाता है महीने का, जिसकी दिहाड़ी 83 रुपये 30 पैसे पड़ती है। तो आज के डेट में ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी दिहाड़ी होती है जो 83 रुपये 30 पैसा होती है। मनरेगा के मजदूर जो है वो जा कर के वो मनरेगा में काम करते हैं, वो उनका वेतन जो है डेली का 275 या 80 रुपये बनता है। तो कम से कम सोचना चाहिए कि इनका पेट कैसे भरेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा। न तो इनको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है कायदे से, न इनके पास रहने के लिए जो है एक मकान है इनके पास, न तो सरकार कुछ भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी हो जाती है, न तो दवा कराने के लिए इनके पास पैसा है। तो आज हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि चौकीदारों को जो है जो ड्यूटी कराना चाहिए वह ड्यूटी नहीं कराई जाती है थाने पर। चौकीदार 14 दिन जो है गांव में रह करके सारी सूचना को एकत्र करता है। 15वें दिन जा कर के वह अपनी हाजिरी को वहां नोट कराता है कि हम जो है अपने गांव में इतना दिन रहे और इतनी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन जो हमारे क्रिमिनल हैं वो गांव से पैदा होते हैं, वो अन्यथा से नहीं आते, वो हमारे आपके बीच के हैं, हमारे परिवार के हैं। लेकिन यह चौकीदार जब सूचना देता है थाने को, तो थाने वाले जो है कहीं भी या किसी तरह से लीक हो गई अगर, ये चौकीदार जो है उन क्रिमिनल के दुश्मन बन जाते हैं और इनके सर जो है गर्दन पर तलवार लटकने लगती है। तो मैं आपसे के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो है हम लोगों की ये जो कार्य किया जाता है, कहीं पे महीने में 4 दिन की ड्यूटी कराई जाती है, कहीं पे 5 दिन की कराई जाती है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से यह कहना चाहता हूं कि जो नियम लागू हो चौकीदारों के लिए, एक ही नियम लागू हो। अगर ये चाहते हैं कि चौकीदार 30 दिन ड्यूटी करता है और 30 दिन गांव में रहता है, तो ये जिस तरह से पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है थाने पर, वो आएँ तो आप उनको बुलाया जाए थाने पर, सुबह बुलाया जाए और हमको जीडी पे चढ़ा करके गांव के लिए रवाना किया जाए और हम 8 घंटे गांव में रहेंगे, गांव की सूचना एकत्रित करेंगे, शाम को आकर के इनको अपनी सूचना को बताएंगे और ये हमारी वापसी वहां हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, तो आप जो है ये चौकीदारों को, गरीब चौकीदारों को, आप जब आपको सम्मान मिल रहा है तो आप इनको सम्मान देने की कृपा करें। और आज यह चौकीदार इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है। आपने कहा था कि मैं भी चौकीदार हूं, लेकिन यही जनता आज कहती है कि चौकीदार चोर है। लेकिन हम लोग जो है 18 से 61 से हैं, आप सब आए हैं, आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार रहेगी। अगर इसी तरह से चौकीदार बदनाम होता रहा तो चौकीदार किस खेत की मूली बनेगा। तो आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं और समस्त चौकीदारों से निवेदन करता हूं कि और सभी समस्त चौकीदार यह आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है चौकीदारों का वेतन अगर बढ़वा देते हैं तो हम चौकीदार आपका सदैव साथ देते रहेंगे, और आप अगर नहीं बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर हम लोग चौकीदार फिर अन्यथा जो है और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिस समय चुनाव हो रहा था, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं थी, तो जो है घोषणा पत्र में दिया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनती है तो मैं आप सभी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलवाऊंगा। लेकिन आज तक राज्य कर्मचारी का दर्जा क्या जो है नहीं दिलवा पाए। तो अगर ये कहे थे, मांग पत्र में ये कहा भी और गया है कि अगर मेरी सरकार नहीं बनती है, केंद्र में मेरी सरकार रहेगी, आप लोगों को कह करके 10,500 रुपये दिलाने का काम करूंगा। तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, फिर भी आपके सरकार में चौकीदार भीख मांगने पर मजबूर हो गया है और अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, लिखा नहीं पा रहा है, वो अपने मकान को नहीं बनवा पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सर्वे करा करके चौकीदारों को कम से कम एक आवास दिला दीजिए,
उनका जो आप डॉक्टरी का कार्ड बनवाते हैं उसको बनवा दीजिए। और जिसके पास चौकीदारों के पास एक बिस्सा बसने की लिए जगह नहीं है, आप सर्वे करा लीजिए। आप उनको जो है कम से कम बसने भर की उनको थोड़ी सी अगर ज़मीन दिलवा देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और आप हमारे सर पलकों पे रहेंगे और हमारे समस्त ग्राम प्रहरी जब तक रहेंगे आप तब तक आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्राम प्रहरी। चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद 2500 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, 2500 में कम नहीं, 18,000 से कम नहीं, चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए हो गया आप लोगों का।